बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो लेक्चर है ना हमारा, वो है जी केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। उसका लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे आज, जिसमें बेसिकली हम लोग फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स जो टॉपिक है उसमें हम आज देखेंगे गूज क्रूसिबल को। अब फिल्ट्रेशन जो था वो हम प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हुए या फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हुए। ठीक, अब हम जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हम क्रूसिबल्स को यूज़ करते हुए भी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि फ़िल्ट्रेशन जो है वो गूज क्रूसिबल को यूज़ करते हुए कैसे करते हैं और गूज क्रूसिबल होती क्या है। ठीक है, तो लेक्चर आपने पूरा देखना है, अच्छे से समझा दूंगा हर चीज़। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी चैनल ते जाओ, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, अब एन अदर कन्वीनियंट वे टू फिल्टर ए प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को फिल्टर करने का एक और आसान सा मेथड है। उन प्रेसिपिटेट की होंदा है कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब किसी लिक्विड से हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रेसिपिटेट मीन्स के सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर रहे होते हैं। इज बाय सक्शन थ्रू ए क्रूसिबल। अब ये फिल्ट्रेशन जो है ये हम लोग कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग ए क्रूसिबल। अच्छा, क्रूसिबल बेसिकली क्या होती है? ये एक वेजल होती है। ठीक है, इस तरह समझ लो कि निका जो है ना बर्तन सा होता है, छोटा सा। ठीक है, तो दो टाइप्स होती हैं क्रूसिबल की जनरली। एक को बोलते हैं हम लोग गूज क्रूसिबल और एक होती है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो आज के लेक्चर में हम लोग गूज क्रूसिबल को देखेंगे। अब गूज क्रूसिबल क्या होती है? ए गूज क्रूसिबल नेम्ड आफ्टर फ्रैंक ऑस्टिन गूज, साइंटिस्ट था फ्रैंक ऑस्टिन गूज, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। ये एक ऐसी फिल्ट्रेशन डिवाइस होती है जिसको आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ स्मॉल क्रूसिबल, मीन्स कि छोटी सी वेसल होती है विद ए परफोरेटेड बॉटम, जिसका जो बॉटम होता है नीचे से मतलब सुराखदार होती है। ठीक है, परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार। इन विच प्रेसिपिटेट्स कैन बी कलेक्टेड। अब बॉटम पे आप क्या कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। मीन्स के जो लिक्विड होगा वो तो उन सुराखों के ज़रिए निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आप फिर इसके बॉटम पे क्या कलेक्ट कर लेंगे, प्रेसिपिटेट्स कलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा है, ये एक गूज क्रूसिबल है। ये देखो नीचे से ये इसकी जो बेस है वो परफोरेटेड है, सुराखदार है। अच्छा, ये ना पोरसलेन की बनी हुई होती है। अब पोरसलेन क्या होता है? नॉन पोरस टाइप ऑफ सिरामिक। अब सिरामिक एक कम्प्लेक्स सा मटेरियल होता है, कम्प्लेक्स काफ़ी सारे मीन्स के सब्सटेंसेस से मिला हुआ होता है। तो ये ओवरऑल जो क्रूसिबल होती है ना, ये सिरामिक की बनी हुई होती है।
जो कि नॉन पोरस होता है। मीन्स के इसके जो मटेरियल होता है, जो सिरामिक से बनी हुई होती है जिससे ये, उसमें सुराख नहीं होते। ठीक है, ये सुराख जो है ना हम लोग खुद से बनाते हैं इसकी बेस पे। ठीक है, अदरवाइज़ जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है ना उसमें सुराख नहीं होते। ठीक है, हैविंग ए परफोरेटेड बॉटम, ये देखो जैसे आपको ये बॉटम इसका नज़र आ रहा है, परफोरेटेड है, सुराखदार है, विच इज़ कवर्ड विद पेपर पल्प और ए फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज। अब इसके जो यहाँ पे बॉटम है, मीन्स के अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे हम लोग रख देते हैं फिल्टर पेपर या पेपर पल्प, मीन्स रुई रख देते हैं। ठीक है, इसके साइज़ का फिल्टर पेपर काट के कैसे रखते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने फ़िल्टर पेपर रख दिया, ठीक है, इसके साइज़ का काटा मैंने फ़िल्टर पेपर और अंदर मैंने फ़िल्टर पेपर रख दिया। ठीक, अच्छा, अब क्विक फिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय प्लेसिंग द गूज क्रूसिबल इन ए सक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटस। अब आपने इस गूज क्रूसिबल को सक्शन फ्लास्क के साथ अटैच कर देना है। जैसे देखो ये एक फ्लास्क है, ठीक है, साइड पे से आपने इस फ्लास्क को पाइप की मदद से अटैच कर दिया वैक्यूम पंप के थ्रू। अब वैक्यूम पंप का क्या काम होगा, ये खींचेगा, ठीक है, एयर को निकालेगा। जब आपने ऊपर ये गूज क्रूसिबल लगाई हुई है, गूज क्रूसिबल में जब आप लिक्विड डालोगे, ठीक है, मीन्स के वो मिक्सचर डालोगे सॉलिड पार्टिकल्स का और लिक्विड का, तो ये सक्शन पंप क्या करेगा, जब एयर को खींचेगा तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। ठीक है, गूज क्रूसिबल is useful for the filtration of precipitates which need to be ignited at high temperature। अच्छा, ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, या आपने उसको गर्म करना होता है एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, तो उस प्रेसिपिटेट की फिल्ट्रेशन के लिए क्या यूज़ होती है, ये गूज क्रूसिबल यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, इफ़ इट्स परफोरेशन आर कवर्ड विद एस्बेस्टॉस, अगर हम इसकी ये जो सुराख होते हैं इसको हम लोग एस्बेस्टॉस से क्या कर दें, कवर कर दें, ऊपर और नीचे हमने एस्बेस्टॉस लगा दिया। अब एस्बेस्टॉस क्या होता है, ग्रुप ऑफ 6 नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मिनरल्स, कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, 6 नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मिनरल्स का ग्रुप होता है। देन इट मे बी यूज्ड टू फिल्टर सोल्यूशन दैट रिएक्ट विद पेपर। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हमने इस गूज क्रूसिबल में अंदर हम रुई रख देते हैं या फिल्टर पेपर रख देते हैं। अगर हम ऐसे सॉल्यूशन को फिल्टर कर रहे हैं जो फिल्टर पेपर से ही रिएक्ट कर जाए तो फिर उसके लिए तो मसला हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए हम लोग इसके बेस पे, इसकी बॉटम पे क्या लगा देते हैं, एस्बेस्टॉस लगा देते हैं। अब एस्बेस्टॉस जो है वो फिर ऐसे सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो कि बेसिकली फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या KMnO4 के सॉल्यूशन हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, हमारा तो बेसिकली सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस की फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो गूज क्रूसिबल होती है इसकी बॉटम पे बेस पे इसकी एस्बेस्टॉस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे सिंपली हमने फ़िल्टर पेपर को अंदर रख के हमने सिर्फ सॉल्यूशन ऊपर से उंडेलना होता है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं, बाकी जो है सॉल्यूशन या लिक्विड जो है वो इधर फ्लास्क में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम सक्शन पंप की मदद से इसको खींच रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो भाई ए सी गूज क्रूसिबल, और इस तरह से हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं बाय यूजिंग गूज क्रूसिबल। सो होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितना ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।